बच्चों नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ रासायनिक साम्य का दूसरा पार्ट। साम्य कह लें क्योंकि इसमें रासायनिक और आयनिक साम्य के मिले जुले क्वेश्चंस हैं। तो आपको पहला वीडियो मिल चुका होगा। अब आज मैं दूसरा 10 मिनट में 4 क्वेश्चन साम्य के देता हूँ। अब इससे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसमें लिखा अभिक्रियाओं x से बन रहा है 2y और z से बन रहा है p+q के क्रमशः साम्य स्थिरांक Kp1 और Kp2 हैं और इनका अनुपात 1:9 है। यदि x तथा z के वियोजन की दर समान हो तो इन साम्यों पर कुल दाब का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेटे, अभिक्रियाएं कुछ इस तरह से दे रखी हैं। इसमें x और 2y, x देता है 2y, x दे रहा है 2y। अब ये 2y दे रहा है तो इसका 1 मोल, इसका 0, ये 1 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों की वियोजन की मात्राएं समान है तो ये कितना हो गया 2 अल्फा। अब यहां पे कुल मोलों की संख्या साम्य, ये प्रारंभिक मोल हो जाते हैं, प्रारंभिक मोल, और ये साम्य अवस्था पर मोल, साम्य अवस्था पर मोल। अब इसके बाद साम्य अवस्था पर कुल मोल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब जब आप Kp1 लिखोगे तो Kp1 का मतलब आंशिक दाब y का स्क्वायर अपॉन आंशिक दाब x का। इसका आंशिक दाब कैसे निकालोगे, इसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या इनटू कुल दाब जो कि P1 है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, वर्क कर दिया। अब इसके बाद x का निकालोगे तो x का कितना होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P1। तो एक 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल, P1 से P1 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। ये Kp1 का मान हो गया बेटे। अब इसमें देखिए दूसरी रिएक्शन आपको क्या दी थी, Z गिव्स P+Q, Z देता है P+Q, इसका भी 1 मोल प्रारंभिक, ये 0 0, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा। कुल मोलों की संख्या आ गई 1 प्लस अल्फा, और Kp2 का मान कितना हो जाएगा, आंशिक दाब P का इंटू Q का आंशिक दाब बटे Z का आंशिक दाब। तो ये हो जाता है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2। अब दोनों का समान रहेगा तो स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पे बेटे ये Kp2 हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पे Kp1 अपॉन Kp2 कर दें। Kp1 अपॉन Kp2 बराबर क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू ये P1 और यहां पे ये आ जाएगा P2। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। Kp1 और Kp2 का अनुपात 1:9 है और ये आ गया 4P1 अपॉन P2। तो P1 और P2 का अनुपात कितना हो जाएगा 1:36। समझ आई बात बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 1:36 इसका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहां पे आपको 3 रिएक्शंस दे रखी हैं। कौन कौन सी, CO प्लस H2 गिव्स CO2 प्लस H2। K1 की वैल्यू लिखते हैं, आता है कंसंट्रेशन CO2 इंटू हाइड्रोजन अपॉन CO की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता। ये K1 का मान आ गया। अब ये K2 दे रखा है तो K2 का मान निकाल लो। CO की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता का होल क्यूब अपॉन CH4 की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता, और तीसरा K3 क्या आ जाएगा, CO2 की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता की घात 4 बटे क्या आ जाएगा CH4 की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता का वर्ग आ गया। बच्चों आया कि नहीं। अब इन दोनों में अगर आप देखें कि इनमें कौन सा कथन सत्य होगा, K1 अंडर रूट K2 इक्वल्स टू K3। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां होल क्यूब है, 3/2 आ जाएगा। तीसरी रिएक्शन को देख के नहीं लगता है कि 3/2 यहां पर आ सकता है। K2 इंटू K3 इक्वल्स टू K1 चेक करोगे, ये भी नहीं आ सकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, K3 इक्वल्स टू K1 K2। क्यों, K3 में क्या है, देखो H2 की पावर 4 है और इनका दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो H2 की पावर 1 है और H2 की पावर 4 है। इससे यहां पे आंसर मैच कर जाता है।
CO से CO कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां CO ऊपर है यहां नीचे है, और H2O की सांद्रता का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटे? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है H2PO4 माइनस को सम्मिलित करने वाली 3 अभिक्रियाएं निम्न हैं, और क्या कह रहा है? ये 3 अभिक्रियाएं दे रखी हैं, इनमें से किसमें H2PO4 माइनस अम्ल की भांति कार्य करेगा? अम्ल की भांति कार्य करने का मतलब है कि ये H प्लस दाता होना चाहिए, जहां पे H प्लस ये देगा HPO4 2 माइनस बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रहण कर लेगा तो H3PO2 बना दे, सॉरी PO4 है यहां पे, ऐसे ये PO4 है, यहां पे ये PO4 हो जाएगा बेटे, है ना। तो अब देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहले में H3PO4 प्लस H2O, ये तो H2PO4 माइनस यहां होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां प्रोटॉन दाता नहीं है। यहां से अगर ये उल्टा करोगे तो ये ग्राही होगा। अब यहां पे देखिए H2PO4 माइनस है और H2O है, ये H प्लस इसको दे रहा है, तभी H3O प्लस और HPO4 2 माइनस बना रहा है, इसका मतलब ये आंसर ये तो हो सकता है। अब इसमें देखिए H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, तो ये इससे H प्लस ले रहा है, तभी H3PO4 माइनस बना रहा है, ये O2 माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल सेकेंड रिएक्शन ऐसी है, सेकेंड अभिक्रिया ऐसी है जिसमें HPO4 माइनस अम्ल की तरह से कार्य कर रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल सेकेंड। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अम्ल HQ के 0.1 मोलर विलयन का pH 3 है, अम्ल के आयनन स्थिरांक का मान क्या होगा? आयनन स्थिरांक का मान निकालना है। तो देखो बच्चों, HQ का अगर वियोजन कराते हो क्या बनता है? H प्लस इंटू A माइनस, सॉरी H प्लस प्लस A माइनस बनता है, H प्लस प्लस A माइनस। यहां पे आपने सांद्रता C ले ली 0 0, C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। अपन को अल्फा या Ka का मान निकालना है, तो Ka का मान कैसे निकालेंगे? यहां पे H प्लस आयन की सांद्रता जो होगी वो किसके बराबर होगी? C अल्फा, और अल्फा Ka इक्वल्स टू क्या होता है? दुर्बल अम्लों के लिए C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट Ka बाई C। तो H आयन की सांद्रता को हम लोग अंडर रूट Ka इंटू C भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? और H प्लस pH दे रखा है, तो pH से H प्लस आयन की सांद्रता कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस pH होता है, तो 10 की पावर माइनस 3 हो गया। अब इसका वर्ग कर दो तो Ka इंटू C कितना है? सांद्रता इसकी 0.1 है, 0.1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 Ka इक्वल्स टू आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाओ, यहां 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 की घात माइनस 5। आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा, और किसी टॉपिक में अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप बता सकते हैं। अभी सामने के मैं 2-3 और 10 मिनट में 4 क्वेश्चन आपको बना दूंगा, आप एंजॉय करिए। अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वो क्वेश्चंस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।